अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपेयर कमांड के बारे में सीखा था, उसका सिंटैक्स देखा था और उसके बारे में कुछ ज़रूरी डिस्कशन की थी। और उसके बाद हमने ग्रेटर दैन का कंपेयर का जो है उसको हमने यूज़ किया था और दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया था। आज हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है इसकी देखते हैं, वो है लेस दैन। ग्रेटर दैन का अपोजिट होता है लेस दैन। तो सिंटैक्स आपने देख लिया था कि यहाँ पे हमने सिंबल देना होता है जो भी हम चेक करना चाहते हैं, चाहे ग्रेटर दैन है या आज हम चेक करेंगे लेस दैन। दो वैल्यूज़ होती हैं, एक सोर्स 1 होता है, एक सोर्स 2 होता है। तो सोर्स 1 को सोर्स 2 के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके साथ जो है आगे कोई आउटपुट जनरेट की जाती है। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रेटर दैन यूज़ किया था, आज हम लेस दैन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए टाइप करेंगे LD लेस दैन सोर्स 1 हम C0 और K5 भी लेते हैं, एंटर करेंगे, आउटपुट Y2। और दूसरा हमने इसमें लेस दैन में ग्रेटर दैन में हमने ये देखा था कि अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा आउटपुट पे। तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। LD, इसमें स्पेस नहीं देना होता, लेस दैन, उसके बाद स्पेस है। अब इसमें K5 कांस्टेंट और C0 को बाद में लेते हैं, एंटर करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे और UTY3। तो ये हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ये हमने बना दी है, एक लॉजिक बनाई है। तो इसको हम ऑनलाइन इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। सिमुलेशन ऑन करके इन दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे और इनको ग्रेटर दैन के साथ जो है ये कंपेयर करते हैं इनको कि ग्रेटर दैन और लेस दैन में दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है। तो PLC में राइट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, चंद सेकंड के बाद जो है ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारी सिमुलेशन ऑन हो गई है। अब इसमें देखें, इन दोनों को देख लें, सेंटर वाली जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ग्रेटर दैन है, एक लेस दैन है, और Y0 भी, Y1 भी ऑन है, Y2 भी ऑन है। यहाँ इसको समझते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर दैन है। ग्रेटर दैन क्या है? K5 C0 से बड़ा है, तो हमारी यहाँ पे Y1 जो है ये ऑन है। K5 C0 से बड़ा है, Y1 ऑन है। यहाँ पे C0 K5 से छोटा है, C0 K5 से छोटा है, लेस दैन C0 लेस दैन K5। तो तब ही हमारी ये आउटपुट आई है। अब सिचुएशन दोनों डिफरेंट हैं, ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, और यहाँ पे जो है हमने इनकी पोजीशन चेंज की हुई है। K5 जो है ये कांस्टेंट जो है ये बड़ा है C0 से, तो इसलिए बिट आई है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारी बिट लो हो जाएगी। क्यों? कि फिर C0 को K5 के साथ इसने कंपेयर करना है और C0 K5 से बड़ा नहीं है, इसलिए जो है ये बिट हमारी लो हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ ये चीज़ है, ये ग्रेटर दैन है C0, जब ग्रेटर दैन होगा K5 से तब Y0 ऑन होगी। यानी कि इसका उलट यहाँ पे है, अगर उलट कर देंगे तो ये बिट हमारी ऑफ हो जाएगी। और ऐसे ही जो लेस दैन का सिंबल है यहाँ पे, इसने कंपेयर करना है C0 के साथ। अब चूँकि K5 बड़ा है और हमने यहाँ पे जो है ये कंडीशन लगाई है लेस दैन वाली, तो लेस दैन का मतलब ये है कि जब ये C0 से छोटा होगा तब हमारी Y1 ऑन होगी। तो हमेशा उसने कंपेयर इसको करना है इसके साथ और उसके साथ हमारी आउटपुट को जनरेट करना है इसके रेफरेंस के साथ।
यहाँ पे अगर लेस दैन है तो यहाँ पे ये बिट हाई हो जाएगी, अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन है तो ये बिट लो हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, एक बिट सपोज एक की वैल्यू लो है, एक की हाई है, ज़ाहिर है दो हैं, दोनों का कंपैरिजन तब भी होगा जब ये एक दूसरे से डिफरेंस में होंगी। तो ये एक दूसरे से एक बड़ी होगी या दूसरी से छोटी होगी तो तब हमारी ये हाई होगी। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमने फिक्स दे दी है। अब वेरी इसने करना है C0 ने, तो इस पे डिपेंड करेगा कि ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है। ये बड़ा हो जाएगा तो बिट हाई हो जाएगी, जब तक ये K5 से छोटा रहेगा तो ये बिट लो रहेगी। तो ये दोनों जो होती हैं इनकी पोजीशन जो है ये क्रिटिकल है। ये तो हमने एक कमांड जो यूज़ करनी है ग्रेटर दैन की, तो मकसद हमारा क्या होता है कि ये इससे बड़ा हो तब हमारी ये बिट ऑन हो। तो ये भी एक किस्म की फ़िक्स होती है कि इसको जो है इससे बड़ा होना चाहिए तब ये बिट ऑन होगी। तो इसको वेरी करके हम बड़ा करेंगे तभी जाके ये बिट हमारी आई होगी। ऐसे ही हमारे पास जो है ये ग्रेटर दैन की अलामत है, लेकिन यहाँ पे हमने K5 ले लिया, फिक्स जो कांस्टेंट है उसको ले लिया। अब C0 जो है ये तो वेरिएबल है, ये कभी ज़ीरो होगा कभी आई होगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। अब K5 जो है C0 से बड़ा है तो ये बिट आई है। अब यहाँ पे C0 जो है ये छोटा है। लेस दैन का मतलब क्या है कि C0 K5 से छोटा होगा तो हमारी बिट आई होगी, जिस कंडीशन में अभी ये ऑन है, क्योंकि C0 में वैल्यू 0 है, K5 जो है ये बड़ी है वैल्यू इसकी, तो इसलिए लेस दैन के सिंबल की वजह से हमारी Y2 जो है ये ऑन है। अब यहाँ इसका उलट हो गया इस जगह कि लेस दैन K5, कहते हैं कि K5 जो है ये C0 से लेस दैन होगा, K5 C0 से छोटा होगा तो हमारी बिट आई होगी। अब C0 छोटा है, K5 बड़ा है, तो इसलिए ये बिट लो है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।